Welcome to my YouTube channel. Let's start. Hello everyone student, welcome to YouTube channel Concept with SK वर्मा। आज हम लोग देखेंगे CHS प्रैक्टिस सेट 5 में जो भी मैथ है उसका सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग यदि प्रैक्टिस सेट 4, 3, 2, 1 ये सब नहीं देखे होंगे तो आप जो है देख लीजिए। मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जो है इस सभी प्रैक्टिस सेट का जो है सॉल्यूशन दिया गया है, साथ में PDF भी दिया गया है। और आप लोग यदि इस चैनल पे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं और यदि आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आप लोग को PDF अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है गणित का, कहता है 2910 में क्या जोड़े कि 12 से भाग देने पर भागफल 243 आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग आज समझेंगे, कहता है 2910 में क्या जोड़े कि 12 से भाग देने पे भागफल 243 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 2910 है, तो मान लेते हैं कि इसमें यदि हम x जोड़ें तो ये जो संख्या प्राप्त हो रहा है, ऐसी संख्या जिसको हम 12 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल कितना आ रहा है 243। अब यदि हम इस 12 को इधर भेजें तो इधर तो गुना में आ जाएगा। तो हो जाएगा क्या 2910 प्लस x बराबर 243 गुना 12। ठीक है, अब इधर देखें 243 में 12 से जो है इधर रफ में हम लोग गुना कर लेते हैं। 243 गुना 12, तो 12 तिया 36 और 12 चौका 48 और 3 कितना हो गया 51 और 12 दूनी 24 और 24 और 5 29 हो गया। 2916 आ गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे 2910 प्लस x बराबर 2916। इसको गुना किए तो कितना आ गया 2916। तो x बराबर यदि हम पूछें तो कहेंगे 2916 माइनस 2910। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया। x का वैल्यू 6 आ गया और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब x के जगह 6 आ गया, तो x क्या माने थे, जोड़ी गई संख्या, इसीलिए 6 जो निकला हमारा जोड़ी गई संख्या निकल गया और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। कहता है कि 3 घंटियां प्रातः 8:30 बजे एक साथ बजी, यदि वे प्रत्येक 4, 5, 6 मिनट के बाद बार बार बजती है तो कितने बजे वे फिर एक साथ बजेगी। तो इस तरह का प्रश्न के लिए जो है हम लोग एलसीएम निकालते हैं, अर्थात 4, 5 और 6 का हम एलसीएम निकालें लसा, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे 60 हो जाएगा। यानी कि 4, 5 और 6 का लसा कितना हो गया, तो 60 हो गया। और इस 60 क्या निकला, ये मिनट सब में दिया हुआ है तो यह मिनट निकला। 60 मिनट अर्थात 1 आवर, यानी 1 घंटा के बाद जो है वह घड़ी एक साथ फिर से बजेगी। तो 8:30 बजे तो बज चुकी है, अब 1 घंटे बाद बजेगी, अर्थात कब अब एक साथ बजेगी, तो कहेंगे 8:30 प्लस 1 आवर बाद, अर्थात कितना हो जाएगा 9:30। यानी इतना बजे 9:30 बजे जो है वह फिर से एक साथ बजेगी और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। तो 9:30 बजे अर्थात प्रातः 9:30 बजे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। कहता है कि 1.3/7
का 5/3/4 प्लस 2/3 गुना 3/4 माइनस 2/3 को सरल करें। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे यदि देखें तो 1.3/7, तो इसको हम क्या करेंगे 7 का 7 और 3 10/7, इसको हम लिख सकते हैं 10/7। अब देखिए का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास के रूल के अनुसार यदि देखें तो का मतलब गुना, 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और भागा है तो गुना लिख दिए, तो इसको पलटना पड़ेगा यानी 4/3 लिखेंगे, ठीक है, और प्लस 2/3 गुना 3/4 माइनस 2/3 है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, अब गुना का क्रिया करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 दूनी 4 कट गया। फिर यहाँ पे यदि देखते हैं कटेगा कि नहीं, तो यहाँ कटने वाला नहीं है, यानी कि यहाँ जो है कोई नहीं कटने वाला है, तो सबको हमें गुना करना होगा। इसलिए गुना करेंगे तो 10×5 = 50, 50 चौका यहाँ पे 200 आ गया, और नीचे क्या है 7 और 3, तो 7 तिया 21 हो गया। और प्लस में यहाँ पे देखें यदि, तो यहाँ ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा और नीचे 2, यानी 1/2 माइनस 2/3। अब इसको यदि हम हल करें तो इधर देखते हैं 21 2 3 का एलसीएम निकाले तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 21 दूनी 42, तो 200 दूनी 400 हो जाएगा, ठीक है 400। और प्लस है तो प्लस 2 से यहाँ पे देखिए 2 से 21 दूनी 42, तो ऊपर 21 होगा, और प्लस नहीं है माइनस 2/3, तो 3 से यदि इसको काटे तो 14 तिया 42, और 2 से यदि हम गुना करें तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब देखिए 400 प्लस 21 माइनस 28, तो यहाँ से घटा लीजिए, 28 में से 21 गया कितना -7, और -7 इसमें से जब घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 300 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 393, ठीक है, और नीचे कितना है 42। तो इसको जब हम पूर्णांक के रूप में कन्वर्ट करेंगे, चाहे आगे पहले काट लेते हैं एक बार, तो 3 से यदि काटते हैं तो 14 तिया 42 और 3 का 3, 3 तिया 9 और 3 का 3, यानी 131/14। और इसको यदि हम फ्रैक्शन के रूप में पूर्णांक के रूप में यदि लिखें तो कितना हो जाएगा, तो 14 और यहाँ पे 131 है, यानी कि 14 से 131 में भाग दे लेते हैं, 14 में 131 से, तो 14 माँ 26 से 126 9 मरतबे लगा, अब कितना बच गया 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 9.5/14, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। तो 9.5/14 यहाँ पे देखें 9.5/14, तो ऑप्शन में यदि देखें तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। ये भी जो है एक सरलीकरण का प्रश्न है। तो यहाँ पे पहले देखिए 5.1/3 माइनस 4.1/3 और 2.1/3 माइनस 1/3 के पावर में रेखा कोष्ठ है। तब देखिए सबसे पहले जो है हम पूर्णांक वाला को सिंपल रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल रूप में यदि बदले तब 5 तिया 15 और 1 16/3 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, छोटी कोष्ठ तो यहाँ पे देंगे छोटी कोष्ठ। 4.1/3 तो 4 तिया 12 1 13/3 होगा, ठीक है। और माइनस छोटी कोष्ठ 2.1/3 तो 3 दूनी 6 1 7/3 होगा, माइनस 1/3 और ऊपर में रेखा कोष्ठ है। फिर उसके बाद मंझली कोष्ठ और उसके बाद कुछ नहीं। अब देखिए 16/3 माइनस यहाँ पे मंझली कोष्ठ है और फिर 13/3 और माइनस। अब इसको यदि हम हल करें तो 3 का एलसीएम 3 ही हो जाएगा, तो 7 - 1 यानी 6/3। तो इसको कितना लिखेंगे 6/3, ठीक है, मंझली कोष्ठ। उसके बाद देखिए
इधर इसको देखते हैं तो 16/3 माइनस यहाँ 3 3 है तो 13 में से 6 हो गया कितना 7, ठीक है, यानी 7/3 हो गया। फिर जो है 3 के एलसीएम 3 होगा, यानी 16 - 7 तो कितना होगा 9/3 और 3 से कट जाएगा 3 मरतबे, यानी सही आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तब 3 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। और आपका जो है, आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इतना का वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, रूट अंडर में। तो इसको सबसे पहले ये जो पूर्णांक वाला रूप में है इसको सिंपल भिन्न में करते हैं। तो 11.9/81, तो 11 में 81 से गुना करेंगे, 9 जोड़ेंगे। तो चलिए इसको रफ में करते हैं। 81 में 11 से क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए, और फिर 9 को जोड़ना है, ठीक है। तो 81 में 11 से गुना करेंगे तो 1 और 8 है 1, 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 8 की 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए 891 हो गया। और फिर 9 को और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 891 + 9 तो हो जाएगा यहाँ पे 900 हो जाएगा, ठीक है। 900 यहाँ पे हो गया। तो 900 यदि हम देखें कि इसका जो ये रूप हुआ 900, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 900, ठीक है, कि रूट अंडर 900 अब बटा में क्या है 81, तो 81 यही रहेगा। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो 900 को हम ऐसे क्या लिख सकते हैं 30 × 30, और 81 को 9 × 9 लिख सकते हैं। अब देखिए रूट के अंदर ये दो गो है, तो इसको बाहरी निकाल देंगे एगो, और यहाँ से एगो बाहरी निकाल देंगे 9। तो काटे यदि तो 3 × 3 = 9 और 10 × 3 = 30, 10/3, और इसको हम लोग कितना कहते हैं 3.1/3, ठीक है। तो यही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे 10/3 जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 66 नंबर प्रश्न को। तो 66 नंबर क्वेश्चन है कि राधा की आयु 6 वर्ष है, मोना की आयु राधा की आयु से 3 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कहता है राधा, यानी कि राधा की आयु कितना है 6 वर्ष, और मोना की जो आयु है वह राधा की आयु से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि मोना की आयु कितना हो जाएगा, तो कि राधा से 3 ज़्यादा है, मतलब इसका 6 है तो इसका 9 है। तब कहता है तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तब कहता है इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसको देखिए, इसको हम काटेंगे रेशियो को, तो 2:3 हो जाएगा, और 2:3 ही इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। तो 2:3 देखें तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कुर्सी का मूल्य 6 मेज के मूल्य के बराबर है, यानी 10 चेयर बराबर 6 मेज, मेज को एम से लिखते हैं हम। तो एक चेयर बराबर कितना होगा, चाहे एक मेज का वैल्यू निकालते हैं तो एक मेज बराबर कितना होगा 10/6 चेयर, ठीक है। तो एक मेज का मूल्य 400 दिया हुआ है, मतलब 10/6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना का वैल्यू 400। तो इसीलिए हम 6 को इधर यदि भेजे तो गुना में हो जाएगा, और 10 चेयर बराबर कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, ठीक है, 2400। 10 चेयर का मूल्य 2400, और फिर यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है 3 मेज, तो 3 मेज का दाम कितना होगा, तो एक मेज का दाम 400, तो 3 मेज का दाम 1200 हो जाएगा, तो 1200 और हो जाएगा। तो दोनों को यदि जोड़े तो 0 0 4 2 6 2 1 3, यानी 3600 हो गया। तो 3600 10 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य निकल गया। तो 3600 कौन है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइकिल का मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो मान लेते हैं कि शुरू बार में उसका साइकिल का मूल्य जो था 100 रुपया था, ठीक है, यानी कि उस साइकिल का जो प्रारंभिक मूल्य था वह 100 रुपया मान लेंगे। तब 20% छूट मिलेगा, मतलब 80 में
80 में जो है क्या उसको मिलेगा, अब फिर 80 पर 30% लाभ लेके बेच देता है, तो 80 प्लस 80 का 30%, 80 का 30%, तो यहाँ से काटे तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 यानी 24, तो कितना हो गया 80 और 24 हो गया 104, 104 रुपया में क्या कर दी, बेच दी। तब देखिए कितना लाभ हुआ, तो 104 और 100, तस यहाँ पे 104 माइनस 100 करेंगे, 104 माइनस 100 यानी कि 4 रुपया ज़्यादा लाभ हुआ, 4 रुपया ज़्यादा लाभ हुआ। प्रतिशत भी निकालेंगे अब, तो 4 रुपया किस पर ज़्यादा, 4 रुपया तो 100 पर, तो बटा 100 और गुना 100, तो 100 से 100 कट गया अर्थात 4%, ठीक है, यानी 4% उसको लाभ हुआ। तो सही आंसर कौन होगा, 4%, बी होगा। इसको जो है अलग हम मेथड से बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको इरेज करते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है तो 20% छूट मिल रहा है, तो एक फार्मूला जानते होंगे और फिर उस पर 30% का लाभ मिल रहा है, तो कहेंगे कि x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, यह फार्मूला याद रखेंगे। तो x का वैल्यू जो होगा प्लस में, मतलब लाभ मिल रहा है प्लस 30, y का वैल्यू 20 और माइनस 30 गुना 20 बटा यहाँ पे 100, ठीक है, तो 0 0 0 0 कट गया, अब 30 में से 20 गया 10 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 4%, यहाँ आंसर इस तरह से भी आ गया। तो आप जैसे भी बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला हम लोग देखें 69 नंबर प्रश्न, कहता है एक आदमी 6 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 12 घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो उसका औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर हम लोग जानते हैं, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर क्या, कुल यानी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यही जानते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो सबसे पहले हम लोग को तो डिस्टेंस निकालना होगा, तो 6 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसका डिस्टेंस निकाले, तो डिस्टेंस बराबर द स्पीड गुना टाइम, तो स्पीड कितना है 5 और समय 6, तो 6 पचे 30 किलोमीटर। अगर इससे जो है हम डिस्टेंस निकालें तो स्पीड गुना टाइम, तो यानी 12 गुना 4, 12 चौका 48 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 और 48 को जोड़े तो 8 4 3 7, 78 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 78 और टोटल टाइम कितना, तो 6 घंटा ही यहाँ 12 घंटा ही यहाँ, 12 6 18 घंटा, ठीक है। तो यही हमारा क्या निकल गया, एवरेज स्पीड। इसको काटे यदि तो देखिए 9 दूनी 18, 39 दूनी 78, तो यहाँ 9 चौका 36 और 3/9, इसको 1/3 कह सकते हैं, 4.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4.1/3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 70 नंबर प्रश्न, कहता है 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुना कर देते हैं। तो 5 से यदि कटेगा तो 5 छक 30 और 18 छक कितना हो गया, 18 छक 108, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। और 108 किलोमीटर प्रति घंटा कौन है, ऑप्शन नंबर डी है, तो डी नंबर इस प्रश्न का आंसर होगा। और इसी टाइप का जो है एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप जो है वीडियो को देखिए ध्यान से। अब 71 नंबर प्रश्न, कहता है 2250 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T बटा 100। तब P कितना है 2250, यानी कि ये है, यहाँ पे देखें तो 2250, ठीक है। P और R कितना है 5 और गुना टाइम कितना 2.1/2, मतलब 2 दूनी 4 1 5/2 है, बटा 100। अब 0 से 0 यहाँ काट दिए और यहाँ 5 से यदि काटे तो 5 दूनी 10, ठीक है,
अब देखिए इसको यदि हम गुना करें तो कितना होगा, 225 गुना 5 × 25, ये तो कट गया है, यहाँ पे 5 दूनी 10 कट गया, तो यहाँ पे केवल कितना आया 5, यानी कि देखें तो यह केवल जो है 5 है। ठीक है, 5 और बटा में क्या है 2, तो नीचे हो जाएगा 2 गुना 2, यहाँ पे 2 गुना 2 हो गया। अब 225 में 500 गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10, 10 2 12 और 5 दूनी 10 और 10 1 कितना हो गया 11, 1125/4। इसको दशमलव में यदि कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और फिर 3 बचा तो 4 8 32, 4 1 4.25, 281.25, जो कि सही ऑप्शन कौन है, बी में है। तो बी नंबर ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 71-72 नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल है कि यदि वर्ग की भुजा 24 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर है तो ए कितना है 24, अर्थात 24 के स्क्वायर, तो 24 के स्क्वायर कितना होता है 576, और यहाँ मीटर में है तो यहाँ क्या होगा वर्ग मीटर, 576 वर्ग मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला नंबर देखते हैं 73 नंबर प्रश्न को। 73 कहता है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% वृद्धि करने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो भुजा में 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि उसका भुजा ए है तो ए में 25% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि हम लिखें कि 100 से उसको 125 हो जा रहा है, यानी कि इसको हम रेशियो को हम काटे तो हो जाएगा कितना, तो 4 25 चौका 100 25 125, यानी 4 से 5 हो जा रहा है। तो उसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, यानी कि ए गुना ए होता है, ए गुना ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ 4 से 5 हो रहा है तो ए 4 था तो 5 हो गया, लेकिन यहाँ तो ए दुगो है, इसीलिए 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, यानी कि क्षेत्रफल 16 से 25 हो जा रहा है। तो कितना परसेंट बढ़ जा रहा है, तो परसेंट निकालेंगे तो 16 से कितना बढ़ा तो 25 हुआ तो 9, और कितना से बढ़ा तो 16 से गुना 100। इसको यदि काटें तो काटने पे जो है आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको देखें यहाँ 900/16, 900/16। तो इसको जब हम दशमलव रूप में लिखेंगे तब यहाँ कितना हो जाएगा, तो 16 से यदि इसको काटे तो 16 × 5 = 80। ठीक है, और ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, यानी कि ये जो है आंसर हो जाएगा 56.25, 56 काटने पर 56.25% आ जाएगा, यही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है 74 नंबर प्रश्न कहता है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना इतना मीटर है। तो टंकी का आयतन क्या है। तो आयतन के फार्मूला क्या होता है, आयतन कि LBH यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई है हमारा 7 मीटर, 7 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर, ऊंचाई है 5 मीटर। तो 7 × 6 = 42, अब 42 × 5 कितना हो गया, तब 5 दूनी 10 और 4 × 5 = 20 और 1 = 21, 210 घन मीटर, यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 210 घन मीटर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि वह कोण बताइए जो कि अपने समपूरक कोण के बराबर है। ठीक है, समपूरक कोण के बराबर है। तो समपूरक कोण किसको कहते हैं, तो कहता है कि वैसा दो कोण जिसका योग कितना हो 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, उसको हम समपूरक कोण कहते हैं।
तब कहता है कि वह कोण बताइए जो कि अपने समपूरक कोण के बराबर है। यानी कि समपूरक कोण के बराबर है, तब वह कोण अगर हम x मान लिए तो दूसरा का कितना हो जाएगा, x y बराबर कितना होगा, 180 माइनस x होगा। ठीक है, यानी कि उस कोण का मान ज्ञात करना है जो अपने समपूरक कोण के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ x और 180 माइनस x यह दोनों क्या है, बराबर है। यानी कह सकते हैं कि वैसा कोण जिसके समपूरक कोण जो है उसका बराबर है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ x से एक कोण मान लिए हैं हम x, क्वेश्चन यहाँ है एक कोण x मान लिए हैं तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा, और कहता है कि दोनों बराबर है। तो x को उधर यदि भेजें तो इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2x बराबर 180, तो 2 से कट जाएगा 90 अर्थात x बराबर 90। ठीक है, तो 90 यहाँ पे इस प्रश्न का 90 डिग्री आंसर होगा, और 90 डिग्री यहाँ पे कौन है, तो देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 90 डिग्री। यानी कि फिर से एक बार देख लीजिए, कहेंगे वह कोण बताइए तो वह कोण x, तो दूसरा कोण क्या होगा 180 माइनस x, और उस ई समपूरक कोण है 180 माइनस x का, और यह कोण जो है वो अपने समपूरक कोण के क्या है, बराबर है। मतलब x और 180 माइनस x दोनों क्या है, बराबर। तो x का वैल्यू निकाल दें तो 90 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। अगला देखते हैं 76 नंबर प्रश्न को। कहता है कि 59 सप्ताह और 5 दिन मिलकर कुल कितने दिन होंगे। तो 59 सप्ताह का मतलब क्या, तो देखिए 59 सप्ताह है तो हम जानते हैं कि 52 सप्ताह में 365 दिन होता है, 365 दिन। अब बाकी जो है कितना बचाया हो, 52 से 59 यानी कि 7 सप्ताह और बचा। तो 7 सप्ताह में एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 सप्ताह में 49 दिन हो गया, और प्लस 5 दिन और है। तो इस सबको यदि जोड़े तो 9 5 13 यानी 365 प्लस 53, और इसको जोड़े तो 5 3 8 और 6 5 11 और 3 1 4, 418 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो 418 दिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, तो सी नंबर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 418 दिन। अगला देखते हैं 77 नंबर प्रश्न। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, कहता है इतना और इतना को गुना करें। यानी 4x से और प्लस 3y को गुना करना है 2x प्लस 7y से। तो देखिए इसके लिए जो है सिंपल तरीका क्या है कि 4x में 2x से पहले गुना कीजिए, फिर 4x में 7y से गुना कीजिए, फिर 3y में 2x से, और फिर 3y में 7y से। तो इस प्रकार से जब हम गुना करेंगे तब 4x में 2x से, तो 4x गुना 2x, 4x गुना 2x, 4x में 7y से, तो प्लस लिखेंगे क्या 4x से गुना 7y, 4x गुना 7y। अब प्लस यहाँ 3y में 2x से, तो 3y गुना 2x, और प्लस 3y में 7y से, तो 3y गुना 7y। ठीक है, इतना होगा। अब देखिए ये 4 दूनी 8x हो गया, प्लस यहाँ 7 28 xy हो जाएगा, फिर यहाँ 3 दूनी 6 xy, और फिर यहाँ देखें तो 7 या 21 y स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 28 xy और 6 xy कितना हो जाएगा 34 xy। यानी कि यहाँ लिखे, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर होगा, यानी कि लिखें कि 8x स्क्वायर प्लस ये दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा 34 xy, 34 xy प्लस 21 y स्क्वायर, तो 21 y स्क्वायर। तो ऑप्शन में यदि हम देखें तो 8x स्क्वायर प्लस 34 xy प्लस 21 y स्क्वायर, तो कौन है, तो ऑप्शन में यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए में जो है दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 8x स्क्वायर प्लस 34 xy प्लस
21y²। इसको जो हम इस तरह से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि बचपन में जैसे गुना करते हैं उस तरह से कि 4x + 3y में कितना से करना है 2x + 7y से। तो इसको 3y में 7y से तो 21y², और फिर 7y में 4x से करेंगे तो 28xy। ठीक है, फिर एक अंक छोड़ के करेंगे 2x से, तो 2x में 3y से तो 3 दूनी 6xy, यानी लिखेंगे 6xy, और फिर 2x में 4x से तो हो जाएगा 4 दूनी 8x²। तो यहाँ लिखाएगा 8x²। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x² प्लस 28 और 6 34xy, यानी 34xy, और प्लस यहाँ पे 21y² बचा है तो 21y², और यही प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखते हैं 78 नंबर प्रश्न। कहता है कि 51 से 101 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो 51 से 101 तक सभी विषम संख्या, तो 51 तो विषम संख्या है, तो 51 से 101 तक कह रहा है, तो 51 होगा, फिर 53 होगा, डॉट 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 कौन होगा 101 भी होगा। अब इसका औसत कह रहा है, तो अगर यह निश्चित अंतराल पे रहे तो औसत का जो फॉर्मूला होगा, औसत का फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2, यानी फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट कितना है 51, ठीक है, यहाँ पे 51 प्लस लास्ट कितना है 101 बाई 2। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 152, यानी 152/2, काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, यानी 76। तो 76 इस प्रश्न का औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका। 34, 151, 168, 185 का औसत क्या है। तो इसमें देख रहे हैं कि सब में 17 बढ़ रहा है, यानी कि ए भी जो है निश्चित क्रम में है, तो औसत बराबर अभी फार्मूला जाने क्या कि फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2। ठीक है, तो फर्स्ट कितना है 117 प्लस लास्ट कितना है 185 बाई 2। तो इसको यदि हम जोड़ें तो 7 5 12, 8 1 9, 1 हसीलवा 10, 1 1 2 1 3 बटा 2। तो यहाँ कट गया तो कितना आ गया 151, और 151 इस प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। औसत जो है इसको हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। औसत का मतलब होता है बीच वाला संख्या। तो देखिए, तो इधर से अगर 2 गो छांट दे, इधर से 2 गो छांट दे, तब बीच वाला संख्या कौन है 151। तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा। औसत का मतलब सीधे याद रखेंगे कि बीच वाला संख्या। तो बीच वाला संख्या, इसीलिए बीच वाला संख्या यहाँ पे क्या है 151, क्योंकि 2 गो इधर है 2 गो इधर, बीच में 151 ई है, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं 80 नंबर कि 2 संख्याओं का योग 36, उनके मसा और लसा क्रमशः 3 105 है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2 संख्या का योग, तो 2 संख्या मान लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों संख्या का योग कितना है तो 36 है, और 36। अब कहता है कि उनके लसा और मसा 3 और 105 है, तो लसा और मसा क्या होता है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर 105 में 3 से, तब 5 तिया 15 और 10 तिया 30, 1 31, 315 है। तो योग यहाँ पे दिया हुआ है 36, गुणनफल दिया हुआ है 315। तो कहता है उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तब व्युत्क्रमों का योग जो है हम यहाँ पे देखते हैं। 1 के व्युत्क्रम कहेगा तो फर्स्ट संख्या के व्युत्क्रम, तो 1 बटा फर्स्ट संख्या प्लस 1 बटा सेकेंड संख्या। इसको हल करें तब फर्स्ट गुना सेकेंड, और ऊपर क्या होगा फर्स्ट प्लस सेकेंड। इसको एलसीएम लेंगे तो फर्स्ट प्लस सेकेंड बटा फर्स्ट गुना सेकेंड, तब फर्स्ट प्लस सेकेंड का वैल्यू कितना है 36, तो इसके जगह पे 36, और फर्स्ट गुना सेकेंड का वैल्यू कितना है 315, तो यहाँ पे 315, और इसको काटेंगे यदि
तो देखिए 3 से यदि हम काटते हैं तो 12 दिया 36 और ये 3 का 3 और 3 पचे 15, 12/105। फिर और कटेगा 3 से फिर काटें तो 4 तिया 12 और 35 तिया 105, 35 तिया 105। अब 4/35 यहाँ पे ऑप्शन में है सी, तो सी नंबर इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं। कहता है दोनों संख्या का योग 36 है, तो दोनों संख्या का योग 36 और लसा मसा 3 और 105 है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर लसा गुना मसा, तो 3 गुना 105 315। अब कहता है उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब पलट पलट के 1 बटा फर्स्ट संख्या प्लस 1 बटा सेकंड संख्या। फर्स्ट और सेकंड को एलसीएम लिए तो फर्स्ट गुना सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड ऊपर में हो गया। तो योग का वैल्यू 36 दिया हुआ है और गुणनफल का वैल्यू 315, काटे तो 4/35। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो यहाँ पे जो है वीडियो समाप्त हो जाता है, 80 नंबर ख़त्म हो गया। और आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी करें। और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी प्रकार से हम जो भी वीडियो बनाएं तो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाए और आपको पता चल जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।